वेलकम टू डॉटनेट कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ व्हाट इज एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस है क्या। तो प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी विल लर्न कंप्लीट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू ड्रॉप एंड हाउ टू रीनेम etc with practical examples in SQL Server। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैंने कई सारे वीडियोज का लिंक एंड प्लेलिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्हाट इज डेटा। सबसे पहले डेटा है क्या। तो इन सिंपल वर्ड्स डेटा कैन बी फैक्ट रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन। डेटा क्या है, एक फैक्ट्स है रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल योर नेम, एज, हाइट, वेट etc आर सम डेटा रिलेटेड टू यू। आपसे रिलेटेड जो है आपका नाम, आपका एज, हाइट, वेट, ये सारा जो है डेटा है। एंड सेकेंड एग्जांपल, अ पर्टिकुलर पिक्चर, इमेज, फाइल, पीडीएफ etc कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड डेटा। कोई पिक्चर है, इमेज है, फाइल है, पीडीएफ है, ये सारे भी डेटा के अंदर आता है। ठीक है, तो एक सिंपल टर्म में अगर हम लोग समझें तो डेटा इज बेसिकली इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू ए पर्टिकुलर फॉर्म्स फॉर इफिशिएंट मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग। एक इफिशिएंट मूवमेंट और प्रोसेसिंग के लिए जो है डेटा को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सपोज हम डेटा को डेटाबेस में अगर इंसर्ट करते हैं, डेटाबेस में रखते हैं, तो एक इफिशिएंट मूवमेंट है, एक इफिशिएंट प्रोसेस है पर्टिकुलर फॉर्म में डेटा को रखने के लिए। हम किसी वेबसाइट में डेटा को रखते हैं तो वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्म्स है जो कि इफिशिएंट मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग डेटा को यूज करते हैं। सपोज अगर डेटा को हम लोग किसी नोटबुक में रखते हैं तो वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्म्स है, एक मूवमेंट है डेटा को स्टोर करके रखने के लिए। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस है क्या। तो द डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा टू मेक इट इजीली एक्सेसिबल, मैनेजेबल एंड अपडेट। यह एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा है जो कि इजीली हम लोग एक्सेस कर सकें, मैनेज कर सकें एंड अपडेट कर सकें। इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू कैन से अ डाटा इन अ प्लेस वेयर द डाटा इज स्टोर्ड। ये डेटाबेस क्या है, एक प्लेस है जहां हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर कंपनी है तो एक कंपनी हैज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स एंड एचआर मैनेजमेंट। ऑल द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स एंड एचआर मैनेजमेंट are entered in a single file. We can retrieve or get the detail regarding the employees in this file. This is called a database where you can access the information of any employees। किसी भी एम्प्लॉयज का इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सेस करने के लिए जो है हम एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं और उसमें उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर करते हैं और सिंगल प्लेस पे। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज लेट्स ऑल्सो कंसीडर द फेसबुक। अगर हम लोग फेसबुक को यूज करते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे इट नीड्स टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड प्रेजेंट डेटा रिलेटेड टू मेंबर्स। जो मेंबर्स होते हैं उससे रिलेटेड जो है सारे डेटा जो है प्रेजेंट होता है।
their friends, members, activities, message, advertisement, and lot of more information present in the Facebook page. तो हम लोग डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं? तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, ठीक है। देन हम लोग डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करते हैं? ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम। देन हम लोग डेटाबेस को रीनेम कैसे करते हैं? अल्टर डेटाबेस, ओल्ड डेटाबेस नेम, मॉडिफाई नेम इक्वल टू न्यू डेटाबेस नेम, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जब डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं तो उसका यूज कैसे करते हैं? यूज डेटाबेस नेम, ठीक है। जहाँ पे हम लोग नॉर्मल क्वेरी जो है लिखते हैं, you need to select database first before executing any query on table, view, etc. ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि कैसे हम लोग डेटाबेस का यूज करते हैं। हम लोग SQL सर्वर में आएंगे। हम यहाँ पे अगर डेटाबेस को क्रिएट करना है तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम। चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं डेटाबेस में रिफ्रेश करके। यहाँ पे हमारा TestDB 101 कोई भी डेटाबेस नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी डेटाबेस का नाम जो रिलेटेड होगा, सपोज अगर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम रखना है तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, सपोज अगर आपको HR मैनेजमेंट सिस्टम रखना है तो HR मैनेजमेंट सिस्टम, सपोज आपको रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम रखना है, रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो रिटेल मैनेजमेंट, सपोज आपको मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो मेडिकल स्टोर। तो इस टाइप से आप रखेंगे। मैं यहाँ पे टेस्ट 101 के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे डेटाबेस में, राइट क्लिक करके रिफ्रेश। आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे TestDB 101 नाम का डेटाबेस हमारे पास बन चुका है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रीनेम कैसे करते हैं डेटाबेस को। तो अल्टर डेटाबेस टेस्ट 101 जो डेटाबेस का नाम हमारा है, मॉडिफाई नेम इक्वल टू जो हम डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं, न्यू अंडरस्कोर टेस्ट 101। तो हम यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। द डेटाबेस नेम न्यू अंडरस्कोर टेस्ट 101 हैज बीन सेट। तो हमारा चेंज हो चुका है डेटाबेस। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, डेटाबेस में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे न्यू अंडरस्कोर टेस्ट 101 हमारा डेटाबेस का नाम जो है रीनेम हम लोग कर चुके हैं। अब इसी तरीके से अगर हमें डेटाबेस को यूज करना हो और हम किसी दूसरे डेटाबेस में हैं, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं TestDB डेटाबेस में हम लोग हैं और हमें यूज करना है सपोज हमारा जो रीनेम किया हुआ डेटाबेस है उस डेटाबेस को, तो हम यहाँ पे यूज न्यू अंडरस्कोर टेस्ट 101 करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास सेलेक्टेड डेटाबेस आ गया जो हमारे पास था। अब हम ड्रॉप करके देखते हैं डेटाबेस को। यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस और टेस्ट। अब हमारे पास नया डेटाबेस बन गया है तो हम नया डेटाबेस को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 101। अब हम इस डेटाबेस को डिलीट करते हैं। ये इसलिए ड्रॉप नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं सेम डेटाबेस। कांट ड्रॉप न्यू TestDB बिकॉज इट इज करेंटली इन यूज। सेम हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसी दूसरे डेटाबेस को यूज कर लेते हैं। सपोज
यहाँ पे हम रिटेल डेटाबेस को यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो हमारा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास न्यू टेस्ट 101 नाम का डेटाबेस नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं हमारा डिलीट हो चुका है, मतलब ड्रॉप हो चुका है डेटाबेस। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम एसक्यूएल सर्वर का प्लेलिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहाँ जाके आप कंप्लीट एसक्यूएल सर्वर ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं। वाचिंग दिस वीडियोज, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि ये वीडियो जिन जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू।